स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस पे। तो इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सिंपलेक्स मेथड को करने के लिए हम लोग को एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं उसको कैसे करना है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो एक एलपीपी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, एनी एलपीपी will be in standard form in standard form if, ठीक है, इसका पहला प्रॉपर्टी है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमम में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी इन मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मैं सबसे पहले लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। सेकंड होगा कि हम लोग को स्लैग वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल को कंस्ट्रेंट्स में इंट्रोड्यूस करना है। स्लैग वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल should be introduced in the constraints, should be introduced in the constraints। और थर्ड है the right hand side of constraints should be positive। सो अब देखिए, मैं जब ये कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब को इजीली समझिए। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि एनी एलपीपी विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी इन मैक्सिमाइजेशन। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो हमेशा मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए कि मैक्सिमाइज j इक्वल टू लेट्स से 5x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा मैक्सिमाइज होना चाहिए कि इस तरह मैक्सिमाइज z इक्वल टू 11x1 प्लस 11x2 प्लस 13x3 इस तरह होना चाहिए। अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमाइज z इक्वल टू लेट्स से 3x1 प्लस 5x2 प्लस 18x3। हम लोग को कुछ इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को बोला गया है कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 18x3 और साथ ही में कुछ दिया हुआ है कांस्टेंट इस तरह सब्जेक्ट टू ब्ला 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 कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सोचिए हम लोग को इस तरह कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ये मिनिमाइज को हम लोग मैक्सिमाइज में कैसे लाएंगे। ये मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में लाने का बिल्कुल एकदम इजी तरीका है कि हम लोग उसको नेगेटिव में ला देंगे। हम लोग उसको नेगेटिव में ला देंगे। मतलब ये मिनिमाइज जेड जो है उसको अगर हम लोग को मैक्सिमाइज जेड करना है तो इसमें हम लोग नेगेटिव मतलब इसका साइन को उल्टा कर देंगे। मतलब जैसे यहाँ पे सब पॉजिटिव है ना, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। 3x1 माइनस 5x2 माइनस 18x3। आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, हम लोग को सोचिए फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 18x2 प्लस 9x3। इसको हम लोग किस तरह करेंगे, ये बन जाएगा मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू माइनस 3x1 माइनस 18x2 माइनस 9x3। ये इस तरह बन जाएगा। आई होप पहला प्रॉपर्टी आप सभी को समझ में आ गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, हम लोग को लिखा हुआ था कि कांस्टेंट जो होगा उसमें हम लोग को स्लैग वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल हम लोग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, सो इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। कांस्टेंट्स किस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है कि नहीं, इस तरह लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है लेट्स से
और यहाँ पे चलिए इस तरह भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, इनके ऑब्वियसली हो सकता है। अब मान लीजिए हम लोग को पता है कि 3 जो होता है वो 4 से छोटा होता है कि नहीं, ये सबको पता है। तो 3 को अगर इक्वल टू 4 करना है, हम लोग यहाँ पे कुछ एक चीज ऐड करते हैं, हम लोग इस तरह कुछ एक चीज ऐड करते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली हम लोग कुछ करते हैं, ऐड करते हैं। अब सोचिए कि हम लोग को ये दिया हुआ है कि x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, इसका ये मतलब है कि नहीं, x के साथ सोचिए अगर हम लोग s को ऐड कर देते हैं तो हम लोग को यहाँ पे इक्वल टू y मिल जाएगा। ये हम सबको पता है कि नहीं, सबको पता है, ये पार्ट तो सभी को क्लियर है। so, अब देखिए कि हम लोग को अगर दिया हुआ है 3x1 प्लस 5x2, ये पार्ट इक्वल टू है या छोटा है, तो इसको इक्वल टू करने के लिए हम लोग क्या करेगा, एक स्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक स्लैग वेरिएबल को हम लोग इंट्रोड्यूस करेगा, हम लोग x3 को ऐड कर देगा, तब जाके ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू 4 बन जाएगा, तब जाके ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू 4 बन जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, तब इस वेरिएबल को हम लोग कहते हैं स्लैग वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम लोग कहते हैं स्लैग वेरिएबल। सिमिलरली देखिए, अगर हम लोग को पता है कि 7 जो होता है वो 4 से ज्यादा बड़ा होता है, तो इन दोनों को इक्वल टू लाने के लिए हम लोग को इसके साथ कुछ एक चीज ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग को पता है कि y जो होगा वो x से बड़ा है, तो इसके साथ अगर हम लोग कुछ एक चीज को ऐड कर दिया, हम लोग कुछ एक चीज को ऐड कर दिया राइट हैंड साइड में, तब ये इक्वल टू हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरा वे में इस तरह भी सोच सकते हैं कि नहीं, देखिए इसको हम लोग दूसरा वे में कुछ इस तरह भी सोच सकते हैं कि 7 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि 7 के साथ अगर हम लोग कुछ माइनस कर दे, तब जाके ये इक्वल टू 4 बन जाएगा, तब जाके ये इक्वल टू 4 बन जाएगा। अब इस तरह भी आप लोग सोच सकते हैं कि y जो होगा वो x से छोटा है, y जो होगा वो x से छोटा है, तो इससे हम लोग ये कह सकता है कि नहीं कि y के साथ सोचिए कि अगर हम लोग कुछ एक चीज को माइनस कर दिया, कुछ एक चीज को माइनस कर दिया, तब जाके ये x के इक्वल बन जाएगा, तब जाके ये x के इक्वल बन जाएगा। सो अब देखिए, ठीक है, सो अब देखिए अगर हम लोग 3x1 प्लस 5x2 को पता है कि वो बड़ा है, तो इसके साथ अगर हम लोग कुछ एक चीज को माइनस कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ एक चीज को माइनस कर देते हैं, तब जाके ये इक्वल टू 4 बन जाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली बनेगा। और तब हम लोग इसको कहते हैं सरप्लस वेरिएबल, इसको हम लोग कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। आई होप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, यही था हम लोग का पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 तो एकदम सिंपल है। पॉइंट नंबर 3 है कि राइट हैंड साइड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कांस्टेंट का। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को कुछ ये दिया हुआ है कि ये लेस देन इक्वल टू -10 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -x1 -3x2, ये क्या बन जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बन जाएगा। ठीक है, इसका फंडा बेसिक है एकदम, इनइक्वालिटीज चैप्टर क्लास 11 में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जैसे देखिए -5 जो है वो छोटा होता है -4 से। इन दोनों के बीच हम जब हम लोग उनका साइन चेंज कर देते हैं, मतलब सोचिए कि नेगेटिव नेगेटिव बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये लेस देन सिंबल ग्रेटर देन सिंबल बन जाता है। ओके, ये पॉइंट आई थिंक सभी को क्लियर है कि ये साइन उल्टा कैसे बन गया। ठीक है, सिमिलरली सोचिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये ग्रेटर देन -10 दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -10, तो इसको हम लोग किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसको सिंपली इस तरह कर देंगे, ये तब लेस देन इक्वल टू 10 बन जाएगा। आई होप सभी क्लियर है, आई होप सबको क्लियर है। और उसके बाद इसको हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ये माइनस ये, और यहाँ पे देखिए ये छोटा है, छोटे के साथ हम लोग कुछ ऐड करेंगे, छोटे के साथ हम लोग कुछ ऐड करेंगे, तभी जाके ये इक्वल टू 10 बन जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, तब देखिए एक छोटा सा एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन, उसको देखिए। हम लोग को दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्म द एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है, हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। जैसे हम लोग को दिया हुआ है कि मैम मिनिमाइज, चलिए मैं मिनिमाइज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं मिनिमाइज ले लेता हूँ कि मिनिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। ओके, सब्जेक्ट टू हम लोग को कुछ दिया हुआ है कि x1 माइनस x2 प्लस x3 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू लेट्स से 5 दिया हुआ है। एकदम रैंडम एग्जांपल में ले रहा हूँ। ठीक है, ये 2x1 प्लस x2 प्लस x3 जो हुआ वो चलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और साथ में बोला गया है x1 और x2, चलिए इसको मैं -10 कर देता हूँ। ठीक है, x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें और एक x3 भी आएगा। ठीक है, हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मिनिमाइजेशन में है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है, तो इसको मैक्सिमाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसका साइन चेंज कर देंगे। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू -x1 माइनस ट्वाइस x2 माइनस ट्वाइस x3। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल हटाना है। ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल हम लोग को हटाना है। इससे पहले देखिए यहाँ पे एक -10 है, राइट हैंड साइड नेगेटिव में है, जो हम लोग को नेगेटिव में तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। तब ये क्या बन जाएगा, मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग नेगेटिव ला देंगे, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव ला देंगे। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव लाएंगे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 बन जाएगा। आई होप सभी को क्लियर है। और यहाँ पे है x1, x2, x3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो अब देखिए ये -2x1 -x2 -x3 लेस देन इक्वल टू 10। तो इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल को लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, -x1 -x2 प्लस x3 प्लस x4। जब हम लोग x4 को लाएंगे ये इक्वल टू 5 बन जाएगा, है कि नहीं। फिर देखिए -2x1 -x2 -x3, यहाँ पे हम लोग देखिए छोटा है ये 10 से, तो इसको इक्वल करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस x5 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो।